नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अनिश शास्त्री में आप सबका। हमेशा की तरह आज भी कुछ नई जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है। जन्म से लेकर के बुजुर्ग एज तक हमको आवश्यकता रहती है। मैं बात कर रहा हूं विटामिन्स की। विटामिन्स जो पूरी तरह से बॉडी के ऑर्गन में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, लेकिन बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इनको हमको आउटसोर्स से लेना होता है। आउटसोर्स डाइट के रूप में रहता है, जिससे हमको ये विटामिन प्राप्त होता है। जैसे विटामिन ए है, तो विटामिन ए ग्रोथ वाली सेल को रेगुलेट करता है, यानी रेगुलेशन ऑफ द सेल फॉर ग्रोथ। विटामिन डी ये मिनरल मेटाबॉलिज्म का काम करता है बॉडी में, लाइक दैट हार्मोन्स। ये कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म करके बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में और अदर ऑर्गन को विटामिन डी और कैल्शियम सप्लाई करने में सहायक होता है। बी कॉम्प्लेक्स एज ए कोएंजाइम फैक्टर की तरह काम करता है, और विटामिन सी और ई ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, जो बॉडी के फंक्शन सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। तो विटामिन दो तरह के होते हैं। एक फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन जो हम कहते हैं, ये ऑयल, घी, इनमें इजीली घुल जाते हैं। कई जगह आपने देखा होगा, जो ऑयल हम लेते हैं उस पर लिखा रहता है फोर्टिफाइड विद विटामिन ए, डी, ई, के, क्योंकि जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन में एक होता है बी कॉम्प्लेक्स और एक होता है विटामिन सी। तो अगर हम बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो बी कॉम्प्लेक्स में अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक होता है विटामिन B1। सबसे पहले हम विटामिन B1, जिसका दूसरा नाम हम थियामीन भी बोलते हैं। फिर विटामिन B2, जिसको हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं। विटामिन B3, इसको हम नियासिन बोलते हैं। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन 7 बायोटिन। विटामिन 9 फॉलिक एसिड और फॉलेट। विटामिन B12 यानी कोबालमिन या साइनोकोबालमिन, और अंत में विटामिन सी। तो विटामिन बी और सी, यानी बी कॉम्प्लेक्स और सी जो होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ये फैट में सॉल्युबल नहीं होते। तो इस तरह से दो तरह के ग्रुप रहते हैं, एक फैट सॉल्युबल विटामिन, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन। दोनों ही बॉडी की ग्रोथ के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, और इनको, जैसा मैं पहले ही बताया, कि इनको हमको आउटसोर्स से लेना होता है, और वो आउटसोर्स फूड मटेरियल के रूप में होता है। वो एनिमल प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो वेजिटेबल प्रोडक्ट भी हो सकता है। किस किस फूड में कौन कौन सा विटामिन रहता है, या किस विटामिन के लिए कौन से फूड को हमको चूज करना चाहिए, खाना चाहिए, ये मैं आपको आने वाले वीडियोज में बताऊंगा। हर विटामिन पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कौन सा विटामिन बॉडी के किस पार्ट की ग्रोथ के लिए आवश्यक है,
और उसका सोर्स कहाँ से। तो मेरे आगे के वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मैं पूरे डिटेल में एक एक विटामिन का डिस्कस आपसे करूँगा। तो आज के वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी विस्तार से जानकारी के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।